अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय स्केप बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे। आपके सामने जो स्लाइड्स हैं इनमें अगर आप देखें तो ये जो आपको स्मॉल साइज मैट लाइक स्ट्रक्चर्स या आपको जो स्मॉल लीफ लाइक अपीयरेंस वाले जो प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो है ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं जो आज सरफेस के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। आज के लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन, उनकी हैबिट एंड हैबिटेट, थैलस बॉडी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। Bryophytes are the amphibious thallophytic land plants which lack vascular bundles and have multicellular sex organs protected with sterile hairs. Bryophytes जो है इनको हम amphibious plants कहते हैं क्योंकि ये जो है वो लैंड के ऊपर तो रहते हैं लेकिन इनको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर होता है। सो ये जो है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट्स वाई इनको एम्फीबियस प्लांट्स हम कहते हैं। जैसे फ्रॉग या इस तरह के जो एनिमल्स हैं जिनको एम्फीबियंस हम कहते हैं क्योंकि उनको भी जो है वाटर रिक्वायर्ड होता है उनकी प्रोपिगेशन के लिए, तो इन प्लांट्स को भी जो है वो वाटर मस्ट रिक्वायर होता है। दीज आर थैलोफिटिक प्लांट्स। थैलोफाइट्स कहते हैं ऐसे प्लांट्स को जिनमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, तो ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। सो ये जो है ये थैलोफिटिक प्लांट्स हैं। दीज आल्सो लैक वास्कुलर बंडल्स, इनमें वास्कुलर बंडल्स भी मौजूद नहीं होते और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मल्टी सेलर हैं और वो स्टेराइल हेयर्स से जो है वो प्रोटेक्टेड है। द टर्म ब्रायोफाइटा इज अ ग्रीक वर्ड दैट is derived from bryon mean moss and phyton mean plants, so these are actually moss plants। और जो ये टर्म है ब्रायोफाइटा ये ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग है मॉस प्लांट। इनकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं दे इंक्लूड रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसरस एंड फ्यूनेरिया। ये जो है वो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। टॉप के ऊपर जो राइट साइड पे है दैट इज रिक्सिया, ये मार्केंशिया है और ये नीचे जो है वो फ्यूनेरिया है। हैबिट एंड हैबिटेट वाइज अगर हम बात करें तो ये जो है काफ़ी डाइवर्स प्लांट्स हैं। देयर आर अबाउट 960 जेनरा ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड 24,000 स्पीशीज। ब्रायोफाइट्स रेंज इन साइज फ्रॉम फ्यू mm टू 30 सेंटीमीटर इन साइज। सो ये जो है वो फ्यू मिलीमीटर, बहुत छोटे साइज से जो है वो इनका स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर या 1 फीट तक भी जो है वो इनका साइज हो सकता है। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, जहाँ मॉइस्चर या शेड वगैरह होती है, जहाँ नमी होती है वहाँ पे ये ज़्यादा जो ग्रो करते हैं। दे आर abundantly फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो है वो काफ़ी कसरत से पाए जाते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू एक्वाटिक प्लांट्स दे आर ट्रूली लैंड प्लांट्स। बहुत चंद हैं जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, बाकी मेजॉरिटी जो हैं ये लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं। Bryophytes require water for their fertilization, therefore they are commonly called as amphibious plants। So हमने ऑलरेडी भी बात की क्योंकि इनको वाटर रिक्वायर होता है अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, that's why they are called amphibious plants। Bryophytes की थैलस बॉडी की बात करें तो उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। और ये जो गेमिटोफाइट है ये डोमिनेंट है एंड ये एक इंडिपेंडेंट जनरेशन है। ये ग्रीन और फोटोसिंथेटिक है और ये जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर लेता है। Gametophyte thallus in many cases is not differentiated into root, stem and leaves, for example in Markensia and Anthosarus। So ज़्यादातर केसेस में जो है वो गेमिटोफाइट जो है वो प्रॉपरली रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता। इन सम केसेस द गेमिटोफाइट इज एक्सटर्नली डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स। कुछ केसेस में ये जो है वो स्टेम या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है वो डिवाइडेड होता है। रूट्स आर एब्सेंट इन मोस्ट केसेस एंड राइजोइड्स आर प्रेजेंट एज अब्जॉर्बिंग ऑर्गन। सो इनके अंदर प्रॉपर रूट्स नहीं होती और अंडर सरफेस के ऊपर जो है वो राइजोइड्स मौजूद होते हैं जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड डिपेंडेंट अपॉन गेमिटोफिटिक जनरेशन फॉर इट्स न्यूट्रिशन। इनका जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है, वो डिप्लॉयड है और वो डिपेंडेंट है गेमिटोफिटिक जनरेशन के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन के लिए। बेसिकली जो स्पोरोफाइट है वो जो है वो लेटर स्टेज में नॉन ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक नहीं होता, दैट्स वाई जो न्यूट्रिशन है वो ब्रायोफाइट वो जो है वो गेमिटोफाइट से लेता है। द स्पोरोफाइट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। सो स्पोरोफाइट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फुट वो पार्ट होता है जो गेमिटोफाइट से अटैच होता है, लॉन्ग स्टाक जो होती है उसको हम सीटा कहते हैं और ऊपर जो स्पोरेंजियम है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। सो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट्स। थैलस बॉडी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये जो है वो लिवर पार्ट की एग्जांपल है और इसमें ये नीचे जो ग्रीन लीफी थैलस है और इसकी निचली सरफेस के ऊपर राइजोइड्स हैं जो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होते हैं
और उनसे ये जो है वो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा जो है ये जो है वो इसके ऊपर आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया हैं जो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, और ये जो है वो स्पोरोफाइट है। सो स्पोरोफाइट जो है ये गेमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होता है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये जो है वो डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट के ऊपर। सो ये फ्यूनेरिया है जो कि मॉस है, इसमें ये नीचे वाला जो पार्ट है ये इसका गेमेटोफाइट है, और जबकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। गेमेटोफाइट के अंदर ये राइजोइड्स हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो है वो मेन एक्सिस है जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर ये क्लस्टर ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जबकि जो स्पोरोफाइट है इसमें इसका जो पार्ट जो गेमेटोफाइट से अटैच होता है ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड फुट, जबकि ये लॉन्ग स्टॉक जो है दैट इज कॉल्ड सीटा, और ये जो इसके ऊपर स्पोरेंजियम है दैट इज कैप्सूल। सो इस तरह से जो है वो ये जो है वो इनका थैलस डिवाइड होता है। सो ये एक थोड़ा सा फर्दर जनरलाइज्ड डायग्राम है, इसके अंदर जो है वो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है उसको डिफरेंशिएट किया गया है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो तीनों तरीकों से ये जो है वो डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव वे से भी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तीनों तरह से। जो वेजिटेटिव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। जबकि अगर स्पोर या गैमीट्स के अलावा किसी तरीके से थैलस जो है वो रिप्रोड्यूस करे तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट जो है वो डिवाइड करके दोबारा नया थैलस बना देता है तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये कुछ स्पीशीज के अंदर फ्रेगमेंटेशन और गेमा के जरिए जो है वो डेवलप होती है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? इन दिस टाइप द थैलस स्प्लिट्स अप इनटू वेरियस फ्रेगमेंट्स, ईच ऑफ व्हिच डेवलप्स इनटू अ न्यू थैलस। सो इस केस में जो थैलस है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। मोस्टली जो ओल्डर पार्ट्स हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, तो जो यंगर पार्ट्स हैं वो रह जाते हैं, और वो जो यंगर पार्ट्स हैं या वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डिवाइड करके तो नया थैलस बना देते हैं। लेट्स सपोज ये जो है वो एक थैलस था और इसमें ये जो बीच का ओल्डर पोर्शन था ये डिसइंटीग्रेट हो गया, अल्टीमेटली ये जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स डेवलप हो गए। अब इनमें से हर फ्रेगमेंट जो है ये ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा और एक नया थैलस डेवलप कर देगा। Gammy cups. These are small structures formed on the thallus within gamma cups. So ये जो है वो गैमी जो है ये बेसिकली गेमा कप्स के अंदर जो है वो डेवलप होते हैं। ये आपको जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं और इनके अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं गैमी, और ये गैमी जो है ये इन गैमी कप्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम थैलस को देखें तो हमें इस तरह से थैलस की सरफेस के ऊपर ये छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो नज़र आते हैं। अगर इनको मैग्नीफाई करें तो हमें इस तरह से प्रोमिनेंट कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, और उनके अंदर ये जो है वो स्मॉल गैमी मौजूद हैं, और ये जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो ये जहाँ कहीं जाके अटैच होते हैं किसी सबस्ट्रेट के साथ, और ये ग्रो करके दोबारा नया थैलस बना देते हैं। सो दिस इज आल्सो अनदर वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Gametophyte generation reproduces through oogamous type of sexual reproduction in which gametes are produced in multicellular sex organs. oogamous type of sexual reproduction होती है जिसमें जो गैमीट्स हैं वो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे दो तरह के जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स आर स्मॉल एंड मोटाइल, ये साइज में छोटे होते हैं और मूवेबल होते हैं, वाइल फीमेल गैमीट्स आर लार्ज एंड नॉन मोटाइल। जो फीमेल गैमीट्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं और मूवेबल भी नहीं होते, यानी फिक्स होते हैं। मेल गैमीट्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस इन मेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्चिगोनिया। बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड विद स्टेराइल हेयर्स। ये जो दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनके अराउंड स्टेराइल हेयर्स होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सेक्स ऑर्गन मे बी प्रोड्यूस ऑन सेम प्लांट और ऑन डिफरेंट प्लांट। अगर एक ही प्लांट के ऊपर जब सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हो तो उसे हम मोनोशियस या होमोथैलिक प्लांट कहेंगे, यानी एक ही टाइप का थैलस है जिसमें दोनों टाइप के जो है वो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। जबकि अगर दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हो, यानी मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, तो उसके लिए हम डायोशियस या हेटेरोथैलिक की टर्म हम यूज़ करेंगे। सो एक प्लांट के अंदर जब मेल अलग और फीमेल अलग हो, यानी दो टाइप के प्लांट्स हों, तो उसके लिए हम उसके लिए हेटेरोथैलिक या डायोशियस की टर्म हम यूज़ करते हैं। Each antheridium is a club-shaped structure. It contains anthrozoid mother cells or androcytes surrounded by a single layer of sterile jacket cells. So हर एंथ्रीडिया जो है वो एक club-shaped elongated structure है और उसके अराउंड एक सिंगल लेयर ऑफ जैकेट सेल्स होती है और उसके अंदर एंथ्रोजॉइड मदर सेल या एंड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं।
ईच एंथ्रोजाइड और ये जो एंड्रोसाइड्स हैं ये डिवाइड करके तो ये फिर एंथ्रोजाइड्स डेवलप करते हैं। ईच एंथ्रोजाइड ट्रांसफॉर्म इनटू अ मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म और एंथ्रोजाइड। सो जो हर एक एंड्रोसाइड है वो बेसिकली एक बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म या एंथ्रोजाइड में कन्वर्ट हो जाता है। Each archegonium is a flask-shaped structure with a basal swollen venter and an elongated neck. So archegonium जो है उसमें नीचे वाला जो थिक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं वेंटर, जबकि ऊपर वाला elongated पार्ट जो है उसको हम नेक कहते हैं। Neck consists of few neck canal cells while venter consists of a venter canal cell and an egg or oosphere. So नेक के अंदर जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं जबकि वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल और एग सेल मौजूद होते हैं। सो हियर इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। सो ये एंथ्रीडिया जो है वो इस तरह से इलोंगेटेड क्लब शेप स्ट्रक्चर है और इसमें ये एक सिंगल आपको जो है ब्लूइश कलर की ये जैकेट सेल्स की लेयर नज़र आ रही है। इसके बीच में ये बहुत सारे एंड्रोसाइड्स हैं और ये नीचे एक मल्टी सेलर स्टॉक है। ये जो एंड्रोसाइड्स हैं ये जो है वो डिवाइड होके तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं जो है वो इनसे एंथ्रोसाइड्स में, जबकि ये जो है वो आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया का ये नीचे वाला जो थिक पार्ट है इसको हम कहते हैं वेंटर और वेंटर में ये लार्ज साइज एग सेल है, जबकि यहाँ पे एक वेंटर केनाल सेल भी जो है वो वेंटर सेल भी होता है। जबकि ये नेक जो है इस नेक के अंदर ये इलोंगेटेड नेक है और इसमें ये वाले जो सेंटर में सेल्स हैं दीज आर नेक केनाल सेल्स। सो ये जो है वो आर्चिगोनिया का सरफेस व्यू है, इस तरह से ऊपर से नज़र आ रही होती है, जबकि एंथ्रीडिया जो है वो ये इस तरह से नज़र आ रहा होता है। और ये जो है वो एंथ्रोजाइड्स हैं जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें दो फ्लैजिला होते हैं और ये वाटर के थ्रू स्विम करके आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन व्हेन एंथ्रीडिया आर मैच्योर आउटर जैकेट ऑफ सेल्स रप्चर्स एंड लिबरेट्स द स्पर्म। जब एंथ्रीडिया मैच्योर होते हैं तो बाहर जो जैकेट होती है ये जैकेट सेल्स होते हैं वो रप्चर होती है और स्पर्म जो है वो फ्री हो जाती है। स्पर्म स्विम इन वाटर एंड रीच आर्चिगोनिया कीमोटैक्टिकली। ये कीमोटैक्टिकली जो है वो आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं वाटर के थ्रू स्विम करके। आर्चिगोनिया के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो स्पर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। और इस तरह से स्पर्म वाटर के थ्रू स्विम करके आर्चिगोनिया तक पहुंच जाते हैं। The anthrozoids enter the neck of the archegonium and travel down to venter to fertilize the egg or oosphere to form zygote. So टॉप से जो एंटर होते हैं एंथ्रोजॉइड्स और नेक के थ्रू मूव करके तो नीचे जो है वो एग सेल तक पहुंचते हैं जहाँ पे फिर जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट इज रिटेन्ड विद इन वेंटर टू डेवलप इनटू अ मल्टीसेलर एम्ब्रियो। सो जाइगोट जो है वो वेंटर के अंदर ही रिटेन होता है और वहीं पे डिवाइड करके एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। The embryo develops into sporophyte forming sporangia at the top. So embryo जो है वो फिर sporophyte में कन्वर्ट हो जाता है। So ये जो आर्चिगोनिया की टॉप है यहाँ से ओपनिंग क्रिएट होती है और एंथ्रोजाइड आके यहाँ से एंटर होते हैं। वो नेक के अंदर से मूव करते हुए, क्योंकि नेक कैनाल सेल जो है वो डिजॉल्व हो चुके होते हैं और ये अल्टीमेटली आके एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं और यहाँ पे जाइगोट बनता है। फिर यहीं पे मल्टीसेलर एम्ब्रियो और फिर यहीं से स्पोरोफाइट की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। Asexual reproduction. Asexual reproduction occurs by spore formation. The sporophyte reproduces asexually by spore formation. ये जो है वो sporophyte के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। Sporophyte consists of a basal swollen part called foot, stalk or seta and a spore producing sporangia or capsule. So ये तीन पार्ट्स हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किए हैं। The capsule comprises sporogenous cells which are surrounded by a sterile layer of cells. कैप्सूल के अंदर जो है वो स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और उनके अराउंड एक सिंगल स्टेराइल लेयर मौजूद होती है। स्पोरोजेनस सेल्स अंडरगो रिपीटेड डिवीजन एंड एट द लास्ट जनरेशन ऑफ इज ऑफ स्पोर मदर सेल्स व्हिच अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। सो स्पोरोजेनस सेल्स पहले जो है वो डिवाइड होते हैं बहुत सारी डिवीजन्स के जरिए और अल्टीमेटली जो लास्ट डिवीजन है वो उनके अंदर जो मियोसिस होती है और उसके रिजल्ट में हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ईच स्पोर इज नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूवेबल नहीं होते, यानी इनके अंदर कोई फ्लैजेला वगैरह मौजूद नहीं होती। क्यूटेनाइज्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक सेल से बने होते हैं और ये जो विंड के जरिए डिस्पर्स होते हैं। स्पोर्स अपॉन जर्मिनेशन में डेवलप इनटू अ गेमेटोफाइट डायरेक्टली और थ्रू अ फिलामेंटल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनीमा। सो स्पोर डायरेक्टली भी जो है गेमेटोफाइट बना सकते हैं या सम टाइम एक मल्टी सेलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिलामेंटल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन in life cycle of bryophytes, a diploid spore producing generation called sporophyte generation alternates with a haploid gamete producing generation called gametophyte generation, and such a life cycle is called alternation of generation. Bryophytes के अंदर दो जनरेशन एग्जिस्ट करती हैं, एक को हम कहते हैं गेमेटोफाइट जनरेशन जो गेमीट्स प्रोड्यूस करती है और दूसरी जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट जनरेशन गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करती है और गेमेटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करती है।
सो इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये जो लाइफ साइकिल है इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। गेमेटोफाइट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया। सो जो गेमेटोफाइट है ये मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया में, और in the presence of water fertilization occurs and diploid zygote develops on gametophyte thallus. So वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन होती है और एक डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो गेमेटोफाइट थैलस के ऊपर डेवलप होता है। जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। सो जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है और फिर एम्ब्रियो जो है वो एक स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, विच रिमेन्स अटैच टू द गेमेटोफाइट, और ये स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर अटैच रहता है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स वाया मियोसिस which germinate to form an independent gametophyte again. So स्पोरोफाइट जो है वो मियोसिस के जरिए स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो जर्मिनेट करके दोबारा गेमेटोफाइट बना देते हैं। सो इस तरह से जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ये गैमीट्स के थ्रू स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करती है और स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर्स के थ्रू गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करती है। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये जो लाइफ साइकिल है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Next is the classification of bryophytes. Rothmer et al. Classified division Bryophyta into 3 classes. So ये जो रोथमर की क्लासिफिकेशन है इसके मुताबिक जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास हिपैटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसेरोप्सिडा। सो हिपैटिकोप्सिडा जो है इनको लिवरवर्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी शेप जो है वो लोब लाइक होती है, और जो है वो इसके अंदर 3 ऑर्डर्स हैं, सेफेरोकार्पेल्स, मार्केंशियल्स एंड जंगल मैनियल्स, और इसके अंदर जो है वो 9 फैमिलीज और 8500 स्पीशीज हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड लिवरवर्ट्स। देयर गेमेटोफाइट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड मे बी थैलोज। इनका जो गेमेटोफाइट है वो ऊपर से नीचे की तरफ डॉर्सोवेंट्रली जो है वो फ्लैटेंड है, और थैलोज है यानी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं है, और इट मे बी फोलियोज that differentiated into stem and leaves. So ये थैलोस भी हो सकता है, यानी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है, जबकि अगर ये स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होगा तो उसको हम फोलियोस कहेंगे। सेक्स ऑर्गन डेवलप एट द टिप ऑफ इरेक्ट ब्रांचेस और ऑन थैलस। सो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो थैलस की टिप के ऊपर डेवलप होते हैं। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट कैप्सूल। सीटा इज प्रेजेंट इन सम स्पीशीज। सो सीटा कुछ स्पीशीज में मौजूद है जबकि कुछ में जो है वो एब्सेंट है। सो ये जो है वो यू कैन से जो है वो हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर्स हैं। ये जो है वो आप देख सकते हैं, ये ग्रीन लीफी इनकी जो है वो अपीयरेंस है, और इस तरह से जो है फ्लैट जो है वो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नजर आते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट आर दी ब्रायोप्सिडा और मोसिस। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज मोसिस। इट इंक्लूड 3 सब क्लासेस, स्फैग्निडा, ब्राइडा एंड एंड्रीडा। सो ये जो है वो इसके अंदर 3 सब क्लासेस हैं और इनको कॉमनली हम मोसिस कहते हैं। इट इंक्लूड 28 फैमिलीज एंड 14,504 स्पीशीज। द गेमेटोफाइट इज इरेक्ट फिलामेंटस एंड बीएस स्पाइरली अरेंज लीव्स। सो ये जो है वो इनका जो गेमेटोफाइट है वो इरेक्ट होता है, अपराइट होता है, और उसके अराउंड एक स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन डेवलप एट द टिप ऑफ स्पेशल ब्रांचेस और गेमेटोफोर्स। सो इसकी टॉप के ऊपर जो है वो जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं तो इन ब्रांचेस को हम कहते हैं गेमेटोफोर्स। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इनमें स्पोरोफाइट जो है वो फूड, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। कैप्सूल इज वेल डेवलप्ड विद स्टोमेटा प्रेजेंट इन इट्स आउटर कैप्सूल लेयर। सो कैप्सूल वेल डेवलप होता है और आउटर लेयर में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। एंड सेंट्रल स्टेराइल कोलोमेला इन द सेंटर। सो इनके सेंटर में कॉलम लाइक सेल्स होते हैं जो कि उनको कहते हैं कोलोमेला। सो इस तरह से ग्रीन मैट लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में जो है वो मॉसेस नजर आते हैं। ये बीच में जो आपको एक्सटेंशन ही नजर आ रही हैं, दीज आर देयर स्पोरोफाइट्स। सो अगर हम देखें तो इस तरह से आपको जो है क्लस्टर ऑफ लीव्स नजर आते हैं अराउंड दी अपराइट और इरेक्ट एक्सिस, और ये जो है वो एक इंडिविजुअल आपको नजर आ रहे हैं जिसमें देखें ये ऊपर आपको स्पोरोफाइट नजर आ रहे हैं और ये नीचे जो लीफी हैं ये गेमेटोफाइट है। नेक्स्ट इज एंथोसेरोप्सिडा। एंथोसेरोप्सिडा को हम हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड हॉर्नवर्ड्स। दे कंप्राइज a single order Anthocerotales, 3 families and 301 species. Gametophyte thallus is dorsoventrally differentiated. So जो इनका जो gametophyte thallus है वो dorsoventrally differentiated है। Sex organ arise from dorsal surface of thallus. Sex organ जो है वो dorsal surface से arise होते हैं। Sporangia is elongated with foot, a meristematic region and a capsule. Sporangia जो है वो elongated होता है
उस एक इलोमेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम फुट कहते हैं, उसके साथ जो है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन है और कैप्सूल इसके अंदर मौजूद है। कैप्सूल वाल इज मेनी लेयर्ड विद आउटर वाल कंटेनिंग स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट। कैप्सूल वाल मेनी लेयर्ड है और आउटर लेयर में स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। अ सेंट्रल स्टेराइल कॉलम द कोलोमेला इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ कैप्सूल। सो कोलोमेला जो है वो यहाँ भी मौजूद है। सो ये जो है वो एंथोसेरोप्सिडा के मेंबर्स हैं, इस तरह से ये मौजूद होते हैं। और अगर आप एक इंडिविजुअल को देखें तो आपको इस तरह से नीचे ग्रीन थैलस नज़र आएगा, तो उसके ऊपर ये जो है वो हॉर्न लाइक इसके जो स्पोरोफाइट्स हैं वो आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगे लाइक दिस। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अबाउट 24,000 स्पीशीज़ ऑफ ब्रायोफाइट्स हैं, लेकिन उनमें से जो है वो बहुत चंद हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं मेन को। पीट फॉर्मेशन, अगर बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स की बात करें तो उसमें पीट फॉर्मेशन जो है वो इनसे होती है। पीट क्या है? इट इज़ अ डार्क ब्राउन color spongy matter produced by decay of dead organic matter in the bog and due to compression and carbonization under pressure by overlapping deposits and water. So ये जो है वो जो मार्शी या दलदली एरियाज होते हैं वहाँ पे जो इनका ऑर्गेनिक मैटर है उसकी जो है वो डिकेइंग होती है और कंप्रेशन कार्बनाइजेशन के रिजल्ट में जो है वो ये एक डार्क ब्राउन कलर स्पॉन्जी मैटर बनता है जिसको हम कहते हैं पीट। स्फेगनम एंड अदर मॉसेस आर द चीफ कंपोनेंट ऑफ पीट। पीट जो है वो स्फेगनम और इस तरह से जो बाकी मॉसेस हैं वो डेवलप करती हैं। इट इज़ रिच इन कार्बन, देयरफॉर यूज्ड एज फ्यूल इन जनरेटिंग पावर, इन मेकिंग एल्यूमिनेटिंग गैस, इन एथेनॉल प्रिपरेशन एटसेट्रा। सो इन डिफरेंट पर्पसेस के लिए पीट को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो हेल्प यूजफुल इन हार्टिकल्चर टू इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड फर्टिलिटी। ये सॉइल में मिक्स करके और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह उनके लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। It is also used as packing material in shipment of fruit and vegetables and other plant matter. So इसको पैकिंग मटेरियल के तौर पे भी जो है वो यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और जो है वो डैमेज से बचाता है। उसके अलावा ये सॉइल कंजर्वेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। ब्रायोफाइट्स ग्रो एज थिक मैट्स ऑन सॉइल सरफेस एंड बाइंड सॉइल पार्टिकल्स, होल्ड मॉइस्चर एंड दस कंजर्व सॉइल फ्रॉम द सॉइल एरोजन। सो ये सॉइल को जो है वो सॉइल एरोजन से बचाते हैं जब ये सॉइल के ऊपर एक थिक मैट की तरह ग्रो करते हैं। They are also involved in soil development. Mosses are involved in plant succession, replacing lichen, the pioneer, and building environment for growth of herbs. So किसी barren area में जब plant succession होती है, plants की development होती है, तो उसमें lichens के बाद next जो है वो mosses होती हैं जो उस area को invade करती हैं. Rock building. Certain members of Bryum, Hypnum, and Physidens grow in calcium bicarbonate rich water with chara and deposit calcium carbonate, thus form lime rocks. So कुछ species जो वो रॉक बिल्डिंग के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व होती हैं, लाइम रॉक्स बनाती हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर, सम मेंबर्स लाइक स्फेगनम एब्जॉर्ब मेटल एंड दस यूज्ड एज एटमॉस्फेरिक एंड एक्वाटिक पोल्यूशन इंडिकेटर्स इन मिनरोलॉजिकल सर्वेज। सो मिनरोलॉजिकल सर्वेज में मॉसेस को जो है वो यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होती हैं। Many of the bryophytes are also of medicinal importance. Many members, including Anthocerus, Markensia, Rixia, and Polytrichum, are reported to be used as medicine to treat pulmonary tuberculosis, tumors, and affliction of liver. So, मुख्तलिफ diseases के लिए जो है वो इनको यूज़ किया जाता है। Polytrichum commune is used to dissolve gall and kidney stones. A distillate of peat tar called sphagnol is used to treat skin diseases. Sphagnum is also used to make absorbent bandages in treatment of boils and discharging forms. सो इस तरह से मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए जो है उनको यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनली 40 genera and 52 species of bryophytes are found to have antibiotic activities and inhibit many bacterial and fungal pathogens. So बहुत सारी bryophytes members जो हैं उनके अंदर antibiotic activities हैं। Antibiotic derived from Conocephalum conicum and Demorciana hirsuta are used to inhibit Candida albicans. So ये एक फंगस है, इसको जो है वो ट्रीट करने में यूज़ होती हैं। Different species. Sphagnum species inhibit the growth of Staphylococcus aureus. So Staphylococcus aureus जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए भी Sphagnum species यूज होती है। Experimental tools. Many members of liverworts and mosses are used as experimental tool in botany to study morphology, physiology and genetics. So बहुत सारी जो members हैं वो experimental tools के तौर पे यूज होते हैं। Some members are source of food. Bryophytes are not directly used in food, but some members are used in manufacture of different kinds of food like Bryum and Polytrichum capsule are used in chick food
सो चिक फूड में ये यूज़ होते हैं, और स्फेगनम जो है दैट इज़ यूज एज फेमिन फूड इन चाइना. सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स.